छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 18 जुलाई तक चलेगा। इन 5 दिनों में 5 बैठकें होगी। वर्तमान विधानसभा का यह मानसून सत्र इस भवन का आखिरी सत्र भी रहेगा, क्योंकि नया रायपुर के सेक्टर 19 में नई विधानसभा का निर्माण पूर्णता की ओर है। माना यह जा रहा है कि 51 एकड़ में बन रहे इस नए विधानसभा भवन का निर्माण 90% से ज्यादा हो चुका है और यह सितंबर के महीने में किसी भी समय पूरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस साल भी मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आगामी 1 नवंबर को इस नई विधानसभा का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है, जिनके हाथों ही नई विधानसभा का लोकार्पण संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने 17 जून को अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी है कि इस वर्ष का मानसून सत्र वर्तमान विधानसभा भवन का आखिरी सत्र होगा और शीतकालीन सत्र, जो कि दिसंबर महीने में शुरू होने की संभावना है, वह नया रायपुर सेक्टर 19 के नवनिर्मित विधानसभा भवन में लगाया जाएगा। जहां तक वर्तमान मानसून सत्र की बात करें तो उम्मीद है कि किसानों के लिए खाद और बीज से जुड़ी समस्याओं और कानून व्यवस्था को लेकर आगामी मानसून सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। श्री शर्मा ने नई विधानसभा के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन अल्ट्रा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा, जहां पूरा काम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर आधारित होगा। दूसरे शब्दों में एक तरह से पेपर लेंस वर्किंग शीतकालीन सत्र से छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिलेगी। अगले महीने होने वाले मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार के भी संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कुल 11 है, जो कि अधिकतम 13 हो सकती है। चर्चा यह भी है कि हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी 90 विधायक हैं। यदि हरियाणा के तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कम से कम 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, और यदि कुछ मंत्रियों को उनके खराब फीडबैक के आधार पर हटाया गया, जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल भी रही है, तो नए मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वालों की संख्या 3 से ज्यादा भी हो सकती है। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार मानसून सत्र से पहले होता है या फिर बिहार चुनाव के बाद, यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि संघ के साथ चल रहे विवाद के चलते भाजपा ना तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पा रही है और ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रही है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार पुराने विधानसभा भवन में सत्र के दौरान हो पाता है या फिर विधानसभा की नई बिल्डिंग मंत्रिमंडल के विस्तार और नए मंत्रियों के लिए स्वागत स्थल बनेगी। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।